गोल स्टेप भी है गोल साथ। गोल गोल गप्पे। लव इट, अमेजिंग। अब जी हम लोग अपने ऑडियंस को है जो ये टाइटल सॉन्ग सुनाते भी हैं। हाँ। Alright guys, hello everyone. I am अमतुल बवेजा और आज हम जो है बातचीत करने वाले हैं some of the very very interesting, amazing and very known people who are behind the show called गोल्ड गप्पे, जो एक बहुत ही नया और अपकमिंग शो है which will be aired on आज entertainment। तो हमारे साथ आज होंगे इफ्तिकार साहब और नुमान एजाज साहब जो इसको होस्ट कर रहे हैं। So let's go and talk to them and see what this show is all about. अस्सलाम वालेकुम everybody who is watching us। आज जो है पहली दफा आज एंटरटेनमेंट ने अपना कदम डिजिटल में ले लिया है और आज हम जूम पे मौजूद हैं बिकॉज आई थिंक जो लास्ट ईयर ने जो हमें कुछ सिखाया है वो ये सिखाया है कि डिजिटली मौजूद होना बहुत बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूंगी हमारे गेस्ट को। हमारे पास है गोल गप्पे की टीम जो है सबसे पहले नुमान एजाज जो है इसके होस्ट एंड देन वी हैव मोहम्मद इफ्तिकार इफ़ी जो इसके डायरेक्टर हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम जी। ये क्या मैं नुमान भाई, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया। आप बताइए, तबीयत बखैर है? माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये बड़ा अच्छा सिलसिला किया है आज टीवी ने, वेरी गुड। ये हमें जूम पे जाना चाहिए और डिजिटल का दौर है और अब हम जाहिर है दुनिया के साथ साथ हम भी साथ साथ होंगे इंशाल्लाह। तो जी पूछिए। बिल्कुल, सबसे पहले तो इसका नाम बहुत मजे का है, गोल गप्पे। अच्छा, पहले तो मैं ना गोल गप्पे बोल रही थी, फिर मैंने रियलाइज किया कि गप्पे है, ये पंजाबी वाला जो वर्ड होता है बातचीत वाला, गप्पे लड़ाना, ये वो है। तो सबसे पहले आप हमें बताएं कि क्या सोच के ये नाम रखा आपने इफ़ी साहब? अच्छा मैं बताऊं, ये नाम जाहिर है सोच समझ के रखा जाना चाहिए था, लेकिन मुझे लग रहा है जैसे बगैर सोचे समझे हमने रखा। जब मेरे पास स्क्रिप्ट आया, जब मैंने नुमान भाई से बात की, मैंने कहा भाईजान ये चीजें हैं, तो कहते यार इसमें तो गपशप है ना। मैं कहा गपशप है, लेकिन गपशप हमने बड़े तरीके से इस तरह करनी है कि सटायर भी हो और किसी को बुरा भी ना लगे। तो नुमान भाई कहते यार इसका मतलब कि गोल गोल गप्पे करनी हो। मैंने कहा यही तो नाम है इसका, गोल गप्पे। तो ये हम बात भी कर रहे हैं और समझ मतलब इस तरह कि कोई इससे हर्ट भी ना हो और मजा भी आए, इसलिए हमने इसका नाम रखा गोल गप्पे। ठीक है, बहुत मजेदार नाम है, लिटरली सुनने से पता चलता है कि कुछ मजेदार चीज होने वाली है। नुमान साहब आप बताएं, जब आपने ऐसे गेस किया कि इसका नाम तो गोल गोल गप्पे वप्पे होना चाहिए, फिर उन्होंने कहा कि नाम यही है, तो आपको कैसा फील हुआ कि अच्छा वाह? नहीं, देखो मैं अब्दुल आपको बताऊं, आई मीन थोड़ा सा बैकग्राउंड ऑफ मी एंड इफ़ी और मैं, वी आर लाइक वन फैमिली काइंड ऑफ अ थिंग। बल्कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जितने भी लोग हैं हम सब एक फैमिली की तरह हैं और हमारा मकसद इन द एंड ऑफ द डे लोगों तक एंटरटेनमेंट पहुंचाना था, चाहे हम एक दूसरे पे तनकीद करके और कंट्रोवर्सी बना के करें, चाहे जैसे मर्जी करें, बट वी आर एंटरटेनिंग द वर्ल्ड। पहले तो ये बात समझ लेनी चाहिए। दूसरी बात ये कि इफ़ी के साथ जो मेरी इक्वेशन है, बीइंग ही इज अ लाहौरी and he has got great wit actually और सेंस ऑफ ह्यूमर, आई थिंक अगर मैं कहूँ कि इफ़ी का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ब्रिलियंट है तो वो बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही है। हम थोड़े से पंजाबियों का सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा वियर्ड भी होता है और बड़ा भी होता है, they're very quick on their feet और एनिमेटेड होते हैं, बहुत एक्सप्रेशंस बहुत होते हैं। एग्जैक्टली। तो हम काफी अच्छे से इफ़ी और मैं यही प्लान आउट कर रहे थे। मैंने इफ़ी को कहा, मैं कहा इफ़ी यार लेट्स डू समथिंग टुगेदर, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। तो इफ़ी रैंडमली काफी सारी चीजें थ्रो की और फिर उसके बाद इस पॉइंट पे हम आए कि ही केम अप विद द आइडिया ऑफ गोल गप्पे। और मैं कहा हाँ यार इसका यदि ये है तो ये है तो ये है, और शुगर ही करना है ना, लोगों को एंजॉय ही करवाना है ना। इन द एंड ऑफ द डे मकसद किसी की दिलआज़ारी नहीं है। अब वो सारे बिल्कुल या अब सारे छुने काके बन जाए, चुचे बन जाए, ये माइंड करना ये अपनी ईगोस बीच में क्या है। तो थोड़ा बहुत तो ह्यूमर होना चाहिए जिंदगी में, लाइफ के अंदर होना चाहिए। हम बड़ी नकल मारने की कोशिश करते हैं हॉलीवुड बॉलीवुड से, तो जब छोटा सा आप किसी के साथ मजाक कर देते हैं तो अपने दिल पे ले लेता है, तो दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। और ना ही हमारा मकसद किसी को ऐसे
ह्यूमिलेट करना। Yeah, I think it's coming across very nicely because जितने मैंने आपके प्रोमोज और टीजर्स देखे हैं उसमें ये कि the guest is in with you, you know, कभी कभी होता है कि होस्ट ही हंसी मजाक कर रहा होता है, गेस्ट कहता है कि यार मैं awkward हो रहा हूँ, अजीब हो रहा है, लेकिन इसमें मजे की बात ये कि गेस्ट आपके साथ है तो उसको पता है कि भाई ये हमारा माहौल है, हंसी मजाक करना है, तो यू नो बोथ ऑफ यू सीम टू बी ऑन द सेम पेज। या एग्जैक्टली। और इफी मैं और जो गेस्ट हमारा आता है उसमें हम पहले ही सारा कुछ बता देते हैं कि भाईजान किसी को तंग करना नहीं है, मजा करना है, शुगल करना है, हमारी जॉब दुनिया को एंटरटेन करना है। Exactly, to bring smile on people's faces, बिल्कुल। हाँ, तो हमारा तो मकसद, और हम आपस में जब हम एक दूसरे को फोन करते हैं ना, अगर कोई सुन रहा हो ना तो वो वैसे ही आ जाए, उसके पागल हंसते ज्यादा होंगे, बातें कम होती होंगी। अलग ही कर कि ये आपस में गुफ्तगू कैसे करते हैं। I can tell from the synergy that you both have कि आप लोग मजे में ही रहते होंगे, जब भी काम भी करते होंगे साथ तो मजा भी आता होगा और काम भी होता होगा। भाई जब नुमान भाई से जब मेरी बात होती है तो हमारा एक ये समझ आता है कि इफ्फी की कॉल है, अब इफ्फी ने ये वाली बात करनी है, तो उसके बाद मुझे यकीन होता है कि अब इसका जवाब ये आएगा, तो फिर हम उसके बाद को 3-3.5 मिनट हंसते रहते हैं। फिर नुमान भाई कहते हैं इफ्फी यार काम की बात करो। मैंने कहा भाई बस इतनी बात ही, खुदा हाफिज, हो गई, पेट भर गया बस। अच्छा, तो मुझे इससे याद आया कि आप लोग का जो सॉन्ग है वो बहुत ही फनी है, बहुत ही मजे का है, तो हम पहले आप लोग का जो आपका पूरा टाइटल सॉन्ग है इस शो का वो हम सुनते हैं सबसे पहले। तो लेट मी प्ले इट फॉर यू गाइस। I can't sing. गोलगप्पे। अच्छा, ये स्टेप भी जो था ना, ये अल्लाह तवक्कल ही बनता उधर खड़े है ना इफ़ी। अच्छा, मैं प्ले करने वाली थी लेकिन आप लोग ने खुद ही गा लिया। चलिए पहले आप लोगों से सुनते हैं हम लोग गाना। आई थिंक यू वांट टू सिंग इट, मुझे फीलिंग आ रही है। We are not great singers, लेकिन ये है कि जी नुमान भाई 1 2 3 4 गोलगप्पे लव इट, अमेजिंग। अब हम लोग अपने ऑडियंस को है जो ये टाइटल सॉन्ग सुनाते भी हैं। मूड बना है मिलके बैठ मिलके आओ गप्पे हाँ की, कुछ यहाँ की कुछ वहाँ की गप्पे सारे ही जहाँ की। खट्टी मीठी मीठी खट्टी कड़वी कड़वी कुछ सुरीली गप्पे होंगी चुलबुली यहाँ। I think it's a very very catchy मजेदार टाइटल सॉन्ग। ये टाइटल सॉन्ग हमारे दोस्त हैं लाहौर में, बड़े मजे के। मैं जब भी कोई काम करता हूँ तो उनके साथ ही मेरे म्यूजिक का पे सारा कुछ वही करते हैं। उनका नाम है नजात अली, उनको हम प्यार से जातो कहते हैं। जातो भाई ने ये बनाया गाना, क्या खूबसूरत गाना बनाया, माशाल्लाह। वेरी वेरी फन सॉन्ग। अच्छा नुमान साहब, आप बताएं कि यू हैव बीन अ होस्ट बिफोर और अभी भी आप ये होस्टिंग करें, तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस? बिकॉज आई थिंक ये थोड़ा सा हटके टॉक शो था, बिकॉज जो हमारे गेस्ट थे वो नॉर्मली नहीं आ रहे, दे आर ऑल कमिंग एज कैरेक्टर्स, तो इतने सारे मुख्तलिफ कैरेक्टर्स के साथ शो करना हर एपिसोड में, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? हमने यही इफ़ी ने और मैंने पहले ये भी जहन में था कि व्हाई नॉट इफ वी इनवाइट द ओरिजिनल पीपल। एक्चुअली पॉलिटिशियन है तो पॉलिटिशियन को ही बुलाएं, लेकिन फिर हमने सोचा कि नहीं, इसको थोड़ा सा डिफरेंट कर देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी क्या नाम है ऐसे प्रोग्राम चल रहे हैं, आई माइट बी डूइंग समथिंग सिमिलर टू द प्रीवियस वन। सो मैंने कहा इसको थोड़ा सा बिल्कुल हटा देते हैं। तो फिर इफ़ी ने कहा कि मेरे जहन में जो आती है बात वो यही है कि हम मुख्तलिफ एक्टर्स को डिफरेंट कैरेक्टर्स में बना के लाएं। एक तो वो ऑफेंड नहीं होंगे, दूसरा बिकॉज इट्स almost 75-80% it's scripted, so तो उनको आसानी नहीं, वो याद नहीं कर पाएंगे जो ओरिजिनल लोग होंगे। हम एक्टर लोग तो यूं करके याद कर लेते हैं, of course, बिल्कुल। and the technique with which Iffy is working, that's a brilliant one। तो हमने कहा कि इसको टाइम के लिए, एक तो शॉर्ट टाइम में हमें कोशिश करनी है कि 1 से 2 एपिसोड पर डे तो हम डेफिनेटली रिकॉर्ड करें, बिकॉज एक्टर्स कोविड की वजह से भी और अपार्ट फ्रॉम अदर एंगेजमेंट्स बिजी हैं, सो किसी का इतना टाइम ना हो। तो हम
मैक्सिमम 3.5 घंटे में एक प्रोग्राम कर लेते हैं, विच इज अ ग्रेट स्पीड एक्चुअली आज के दौर में। मैं 3.5-4 घंटे, मेरे ख्याल में एक ही प्रोग्राम था पहले वाला जो हमें दिक्कत हुई, और हमने वो प्लान किया ऐसे ही इफी ने किया था कि एक दिन में पहला एपिसोड एक दफा करेंगे, सो दैट एक रिदम पूरी पहले में तो टीम का हमेशा टाइम लगता है, यू नो, गेट इन द रिदम, एग्जैक्टली, वो सारा कुछ। और नुमान भाई मैं बात करूं, नुमान भाई, हेलो। जी आवाज आ रही है, यस। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि वसीम अब्बास साहब के साथ हमने रिकॉर्ड टाइम में रिकॉर्ड किया, 2 घंटे 11 मिनट में शो रिकॉर्ड हो गया। फिर उसके बाद शबीर जान भाई के साथ हमने किया 2 घंटे और 32 मिनट्स में, मतलब ये करीब तरीन था। बाकी हम 3-3.5 घंटे लगते थे। और नुमान भाई का वेरी गुड बहुत, हाँ, अच्छा, नुमान भाई का क्योंकि एक्सपीरियंस है ना, तो वो पकड़ लेते थे फौरन बात। बिल्कुल। और इफी साहब ये बताएं कि आपने क्या क्या सोच के हर गेस्ट को कैरेक्टर दिया? जैसे कि हमने देखा कि नादिया खान जो एक बहुत ही मजे का कैरेक्टर करी है, छतरी में आती है वो, उनका नाम कुछ सितारा करके, उनका नैन तारा। तो आपने क्या सोच के सबको कैरेक्टर्स दिए? अच्छा, एक्चुअली जब मैंने कैरेक्टराइजेशन की, जब मैंने बनाया कि ये वाले कैरेक्टर्स आने हैं, तो उस पे मैंने पहले ऑप्शंस बनाए 2-2, 3-3। फिर मैं और नुमान भाई, क्योंकि नुमान भाई और मेरा शो था, फिर मैं नुमान भाई को बताता था, नुमान भाई ये देखें, ये 3 लोग हैं। उन्होंने कहा यार इफी, इन तीनों में से कोई भी हो जाए तो ये परफेक्ट तुमने मतलब सोचा इनके बारे में। अच्छा, उसके बाद फिर मैं सबसे पूछता था, जाहिर है सबकी कमिटमेंट लेनी होती है, जैसे कोविड का दौर है, तो मैंने रखे उसमें तीनों को, हर कैरेक्टर में 3 एक्टर जो थे मेरे जानने वाले, जो मेरे अपने कुलीग थे, सबसे मैंने पूछा, उन्होंने ओके कर दिया। अच्छा, जब बिल्कुल करीब 3 आने लगे तो जाहिर है बीच में एक ने कहा यार मेरा ये मसला, दूसरा ये मसला, और मुझे जिन पे यकीन था, 100% मुझे यकीन था कि ये लोग मुझे एंड तक मेरा साथ देंगे, तो उन अल्हम्दुलिल्लाह वही आए। नादिया खान को ही मैंने नंबर 1 पे रखा हुआ था कि ये करेंगी, ये फिल्म स्टार वाला कैरेक्टर। तो अल्लाह का करम है कि जो हमने सोचा था, अल्लाह की मेहरबानी से, अल्लाह ही की मेहरबानी से सब कुछ उसी तरह हुआ जिस तरह सोच के हम चले। बिल्कुल। चले, नादिया खान वाला हम लोग टीजर देखते हैं, वो बहुत ही मजे का है, बहुत मजे का। आज हमने एक फिल्म स्टार, एक हीरोइन को अपने प्रोग्राम में मधु किया, तो चलिए आपकी मुलाकात करवाते हैं। पहली मर्तबा किसी ने तो ऑडिशन किया होगा, डायरेक्ट किया होगा। नहीं, उनके बारे में पता करके आप क्या करेंगे? अरे मैं चाहता हूँ कि आप उनका नाम लें, उनको सराहें। सहाना उनके लिए प्रॉब्लम है, गर्दन में तकलीफ रहती है। कभी किसी को दिल दिया, कोई रूह में समाया, मन में बसा? मुझे अभी तो कोई प्यार नहीं हुआ, बड़ी होंगी तो हो जाएगा वो खुद ब खुद ही। मैं नहीं कर रही, मैं जा रही हूँ। मेरे वालों जितने तो मर्जी क्या दफा हो, बड़ा है एंकर। ये आई थिंक थोड़ी सी हमारी BTS की क्लिप थी जिसमें वो एंटर हो रही है अपनी छतरी के साथ, और फिर आई थिंक आगे थोड़ा सा वो नाराज भी हो जाती हैं। तो इसकी क्या कहानी है नुमान साहब, क्या हुआ था वो नाराज हो? अच्छा, मैं इस चीज, बिफोर इफ वी डिस्क्लोज एवरीथिंग, मैं इस चीज के हक में नहीं। मैं तजस्सुस जो है ना, उसको हम ऐसे ही छोड़ते हैं। अगर तजस्सुस नहीं होगा, हम पहले ही बता देंगे ना, तो वो ऑडियंस अपना इंटरेस्ट जो है ना वो लूज कर जाते हैं। सो मैंने जब कभी जिंदगी में कोई ड्रामा भी किया है, तो अक्सर एंकर्स जो होते हैं उनकी ये आदत होती है पूछना, अच्छा बताइए कैरेक्टर्स के हवाले। तो मैं कैरेक्टर के हवाले से कुछ नहीं बताता, क्योंकि अगर मैंने बता दिया तो किसी ने देखना नहीं है क्योंकि उनको पता चल जाता है। तो इसमें बहुत सारी चीजें ऑन अ सीरियस नोट भी हुई है, फॉर द व्यूअर्स, फॉर द क्यूरियोसिटी ऑफ द व्यूअर्स, सीरियस नोट पे भी हुई है। और क्योंकि जब आप इतना आपस में बोल रहे होते हैं, तो किसी भी पॉइंट पे आके आपका तनाजा भी हो जाता है, थोड़ा सा आप डिसएग्री भी कर जाते हैं। तो वो जो कुछ हुआ है वो ट्रस्ट में ओरिजिनल हुआ। अच्छा, ओके। लेकिन कोई सीरियस कोई लड़ाई वड़ाई तो नहीं हुई ना सेट पे या शूटिंग के दौरान? नहीं, आई थिंक प्लीज इफ मैं बताऊं, ये नाराजगी या लड़ाई वाला शो ही नहीं था, ये तो मोहब्बत और मजे वाला शो था। तो लड़ाई या थोड़ी सी वो बात सिर्फ नुमान भाई के साथ होती थी मेरी। सब लोग लंच कर रहे होते थे, मैं बज़ाहिर क्योंकि मैं अगले शो की सोच रहा होता था, तो नुमान भाई ने यार तुम ही कर लेना लंच। मैं कहा भाईजान लंच आपके साथ करूंगा,
इकट्ठे करेंगे। तो कहते यार तुम्हें तो पता मैं सिर्फ ब्रेकफास्ट करता हूँ या डिनर करता हूँ। मैंने कहा लॉरी ये तो आपने मरवा दिया मुझे। इस बात में हल्की हल्की मजे की एक तक गुफ्तगू होती थी, फिर भी अकेला नुमान भाई मुझे करना टाइम पड़ेगा देते लंच। जी। आपने कहा मेरे बडी नहीं है मेरे साथ, अब मुझे अकेला करना पड़ेगा लंच। ये तो लंच करते ही नहीं है, धोखा दे दिया इन्होंने। नहीं, फिर इनको मैं कहता था प्लीज आप सिर्फ बैठ जाए मेरे साथ, हाँ, मुझे तब देखते गए, आपको भी शायद आदत पड़ जाए लंच की। फिर पड़ी या नहीं पड़ी आपको आदत लंच में? बाकी जो नहीं अभी तो नहीं पड़ी खैर। बाकी वो जो मुख्तलिफ आर्टिस्ट के साथ हमारी इंटरेक्शन है, और ऑन अ सीरियस नोट थोड़ी सी वो जो है, दिस इज अ पार्ट ऑफ द गेम एक्चुअली, एंड इफ इट इज नॉट देयर तो इसका मतलब है कि आप मजा नहीं आता उसका। तो ये थोड़ी सी खिचपिच जो है ना, खिंचातानी, ये चलती रहनी चाहिए, और people will enjoy it, I'm sure. Ali is a good writer, so we work like a family. कोई भी दुनिया में परफेक्ट नहीं होता है, काम के हवाले से कहीं ना कहीं उससे कोताही हो जाती है, तो जो मेरे में होती है वो बहुत दफा इफ़ी दुरुस्त कर देते हैं, इफ़ी का मैं कर देता हूँ, आली का मुझे, so हम आपस में मेरे काम की होते हैं, it's a team work which makes something successful, and we are quite hopeful. And जब आपके ऊपर क्या कहते हैं, निगरानी एक बड़े शातिर आदमी की हो, तारिक मिर्जा साहब की, तो फिर जो कोई lose work of team effort, and especially because उनकी चैनल की रेपुटेशन भी इन्वॉल्व होती है। So जब उनकी एक आई, वो बिग बॉस की आई जो है ना, so वो बिग बॉस की आई हमारे पे थ्रू आउट रही है, and we had great time, and I think I think we will come up to the expectations. Inshallah, it looks like a really enjoyable show. So let's move towards the end of the session. Ifi saab, aap bataएं कि if there are any people out there who want to get into production and TV industry, तो आप क्या advice उनको देना चाहेंगे? मैं ये कहूंगा कि हमारे पास बहुत गुंजाइश है, हमारे पास बहुत लोगों की जरूरत है जो पढ़े लिखे हैं, जो टैलेंटेड हैं। तो ये इतना मजे का काम है, इस कदर हसीन काम है, एक जो यहाँ आना चाहे जरूर आए, और आके अपनी अपनी चीजें जो है वो हमारे साथ शामिल करे, और हमारी इंडस्ट्री है और मजीद बेहतर हो जाएगी। यहाँ पढ़े लिखे बच्चियों की बहुत जरूरत है, और कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। सब बहुत आसान बड़ी चीजें हैं इसमें, कि आप जो नए आने वाले हैं वो चैनल से राब्ता करें, मैं उनकी हेल्प करूंगा। चैनल वाले खुद चाह रहे होते हैं कि नया टैलेंट आए, ताकि जदीद आज के दौर की चीजें जो नए लोगों में होंगी वो और हमें खुशगवार चीजें पेश करने में मदद फरमाए। Definitely, I think बहुत सारे अभी बड़े अरसे बाद इतनी भारी गुफ्तगू की है, इफ्तिखार इफ़ी ने। भाईजान जिम्मेदारियां पड़ गई है ना। ये बहुत सारी यूथ है जो प्रोडक्शन में जा रही है, मीडिया में जा रही है, फिल्म मेकिंग। सो आई थिंक पीपल आल्सो टेकिंग इन मोर सीरियसली नाउ। सब पढ़ भी रहे हैं और आ रहे हैं। सो आई थिंक बिल्कुल वेरी वेल सेड, वी नीड मोर पीपल, वी नीड यंगर टैलेंट एंड यूथ टू कम इनटू दिस इंडस्ट्री। अच्छा, तो ये बताएं कि कौन कौन से मजेदार गेस्ट हमें देखने को मिलेंगे इस शो में? आपको सारे ही बड़े मजे के मिल जाएंगे इंशाल्लाह ताला। इसमें जो है नादिया खान को तो पता चल गया, वो नैन तारा फिल्म स्टार बनी हुई है। इजाज असलम जो है वो एक लॉयर हैं, आज के वकील बने हुए हैं और तंग हैं अपने केसेस से। फिर इसमें जावेद शेख साहब हैं, वो एक तज्जिया निगार है जो हर चैनल पे एक ही वक्त में आपको नजर आएंगे। उनकी क्या ट्रिक है, क्या उनकी टेक्निक है, उन्होंने क्या किया हुआ है, ये बहुत मजेदार कैरेक्टर है, बहुत मजे का। फिर आप हिना दिलपजीर को देखेंगी कि वो आज की राइटर हैं जो अपना मजे का जो कॉन्सेप्ट है वो हर चैनल पे चला रही हैं। और फिर इसके बाद सैयद जबरान है, वो पॉप सिंगर के रूप में नजर आएंगे। वाओ, ये इतने वेरियस यूनिक किस्म के कैरेक्टर्स है, सब अलग अलग ना। कोई लाइक पॉप स्टार है, कोई पॉलिटिशियन है, कोई लॉयर है। सो आई थिंक बहुत मजेदार ये शो होने वाला है। तो इसी बात पे हम इसका प्रोमो भी देखते हैं, एंड लेट्स सी व्हाट गोलगप्पे हैज इन स्टोर फॉर अस। मैं लेकर आ रहा हूं आपके लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग शो।
से बड़ी खुशी हुई। अक्सर ये जुमला मेरे जाने के बाद बोलते हैं। आप खवातीन को नहीं देखते? इस नजर से नहीं देखता। जिनसी गल्ला क्यों कर रहे हो शो विच? कहाँ चलाना है आपने ये शो? तो YouTube पे चला दे, वहाँ पे गालियाँ भी चल जाती हैं। इंसानों की तरह बैठ गई बस। यार ये नुमान एजाज नहीं, तू है कौन यार? सिलेक्टेड एंकर लगता है मुझे। ये आप जाती करें, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है। पहले क्या लिखते हो यार तुम लोग? ये कौन है भाई? ये माइक शेक निकालो। मैं नहीं कर रही, मैं जा रही हूँ यहाँ मेरे वालों जितने तुम मर्जी क्या? से। दफा हो, बड़ा है एंकर। अच्छा, ये बड़े बड़े मजे के रिएक्शंस आए हैं ना, दिलपजीर का और नताशा का। ये लोग बहुत ही, मुझे लगता है, इंटरेस्टिंग सिनेरियोज और सिचुएशंस होने वाली हैं। तो कुछ एग्जांपल्स है कि क्या क्या हुआ है। कोई उठ के जा रहा है, कोई खड़ा हो गया, कोई कह रहा है माइक निकालो, डांस भी चल रहा है। तो कुछ एक दो सिनेरियोज बताएं कि हुए क्या है ये मैं बताता हूँ। ये जिस दिन शो चला करेगा उस दिन देखेंगे तो ज्यादा मजा आएगा इंशाल्लाह ताला। और ये सब कुछ बड़ा नेचुरल हुआ है, ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं था। ये अच्छा। उस वक्त जो जिस चीज थी वो हुआ, जैसे नुमान भाई ने पहले बता दिया। तो ये जिस दिन शो हुआ करेगा देखेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा और देखने वालों को भी अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। बिल्कुल, आई थिंक ये बड़ा मजेदार होने वाला है, क्योंकि आई थिंक पार्टली स्क्रिप्टेड भी है लेकिन काफी ज्यादा इम्प्रोवाइज और स्पॉन्टेनियस भी है। तो बहुत मजे का एक मिक्स होने वाला है ये। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग दिस शो इंशाल्लाह। एंड ये बहुत ही जल्द आने वाला है आज एंटरटेनमेंट में। सो एवरीबडी प्लीज वॉच आउट फॉर दिस शो which is going to be amazing, directed by Iffy Saab, and of course the host is Numan Ijaz. So thank you so much आप दोनों का। आप लोग आए यहाँ पे, टाइम निकाला, मुझसे बातें की। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें एक दफा फिर दुनिया में रोशनास करवाया, हमें लोगों को बताया कि हम ये शक्लों वाले लोगों के नाम क्या है। आई डोंट थिंक इसकी जरूरत थी, लेकिन चले आप कहते हैं तो ठीक है। लोग शायद होंगे जिनको नहीं पता होगा आपका नाम, अब शायद उनको पता चल गया होगा। नहीं, सबको पता है, नुमान भाई के नाम का सबको पता है। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। सेशन, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, तो हमने बहुत सारी मजेदार बातें की है। मैंने बहुत कोशिश की कि कुछ मैं जान लूं कि भाई बिहाइंड द सीन्स क्या हुआ, क्या सिनेरियोस थे, क्या सिचुएशन थी, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल सका। लेकिन जो पता चला है वो ये पता चला है कि ये बहुत ही इंटरटेनिंग शो होने वाला है। इट्स फुल ऑफ अमेजिंग ह्यूमर, जोक्स एंड कैरेक्टर्स। आई थिंक ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है इसमें कि जो गेस्ट हैं वो अलग अलग कैरेक्टर्स में आए हैं। कोई लॉयर बना हुआ है, कोई पॉलिटिशियन बना हुआ है, कोई ओल्ड स्कूल हीरोइन बना हुआ है। लाइक आई थिंक इट्स अमेजिंग। इट लुक्स लाइक सम कि कोई जो है ये पूरा टॉक शो बहुत ही मुझे इंटरेस्टिंग और बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ लग रहा है। तो आई थिंक हमें जरूर देखना चाहिए। 16 फरवरी को ये ऑन एयर होगा ऑन आज एंटरटेनमेंट, एंड आई एम डेफिनेटली गोना चेक इट आउट। एंड आई थिंक आप लोग को भी जरूर देखना चाहिए। तो दिस इज अ शो व्हिच कैन नॉट बी मिस्ड। सो वॉच आउट। बाय बाय।